फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस गुड़गांव को लेके कैसा रहा। मैंने कुछ चीज़ें जो है वो नोट डाउन करके रख लिया है यहाँ पे इस डायरी में, और मुझे जो जो चीज़ें याद आ रही थी या मुझे जो जो रेलेवेंट लगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी चाहिए, वो सब कुछ मैंने जॉट डाउन कर लिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी और का कुछ और एक्सपीरियंस रहा हो तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हो। जो मैंने फील किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यहाँ पे उसके बारे में बात करना चाहती हूँ और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। पहले मैं इस क्यों का आंसर देना चाहती हूँ कि आखिरकार मैं बैंगलोर से गुड़गांव क्यों शिफ्ट हुई। ठीक है, सो उसका एक मेन रीज़न ये था कि मैं बैंगलोर में जॉब कर रही थी 6-7 साल से, आज 7 साल से। उसके बाद मुझे गुड़गांव से एक जॉब का ऑफ़र आया एंड मेरा एक फ्रेंड है और उसने मुझे लिटरली ही पुश्ड मी कि नहीं तुमको जाना ही चाहिए, यू हैव टू गो। और मैंने मेरे घर वालों से भी बात करी कि व्हाट डू यू थिंक कि मुझे जाना चाहिए या नहीं, और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि मैं बैंगलोर से काफ़ी फेमिलियर हूँ, तो मुझे कहीं और भी जाके कुछ चीज़ें ट्राई करनी चाहिए। और ऑब्वियसली सैलरी तो था ही, अच्छा डेजिग्नेशन और अच्छी सैलरी मिल रही थी मुझे, तो वो एक फैक्टर था मेरे लाइफ में। बट इसके अलावा भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली सबने सपोर्ट किया, बोले कि नहीं क्योंकि मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, तो जो गुड़गांव है वो पटना से काफ़ी पास में आ जाएगा, लोगों को आना जाना ट्रैवल करना इजी हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे लोगों ने बोला नहीं नहीं आई शुड गो देयर एंड आई शुड सेटल डाउन, और मैं वहाँ जाके वर्क को, कल्चर को एक्सपीरियंस करूँ। सो फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि ओके ठीक है, मैं इंटरव्यू देती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ। इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, देन वी हैव डिसाइडेड कि ठीक है चलो अब हमको वहाँ चलना चाहिए। तो ये था क्यों का वो आंसर कि मैं बैंगलोर छोड़ के गुड़गांव क्यों। इनिशियली आई वॉज एक्साइटेड कि चलो मैं गुड़गांव जा रही हूँ, वहाँ से दिल्ली पास में है और दिल्ली में जाके मैं शॉपिंग करूँगी, सरोजनी जाऊँगी, चांदनी चौक जाऊँगी, जामा मस्जिद जाके खाऊँगी, बिकॉज मेरे को खाना बहुत पसंद है, शॉपिंग बहुत पसंद है और दिल्ली तो फेमस ही इन चीज़ों के लिए। ओवरऑल सिचुएशन था उसमें काफ़ी मिक्स्ड वाली फीलिंग थी। जैसे कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को छोड़ के जाना, मतलब मेरी फैमिली ऑब्वियसली पटना में रहती है, बट जो मेरे फ्रेंड्स थे वो देवर लाइक फैमिली टू मी, तो उन लोग को छोड़ के जाना, बट अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जाना, बैंगलोर के स्ट्रीट और सब कुछ मुझे पता है। यहाँ पे मैं कंफर्टेबली इतने साल से रह रही थी एंड उस कंफर्ट को वहाँ पे छोड़ के जाना, जहाँ पे मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं बहुत सारे वहाँ पे, बट मेरे नॉलेज में नहीं था या फिर मेरी इंटरेक्शन उनसे कभी ज़्यादा हुई नहीं। तो ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग थी कि मैं क्या करूँगी। और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आते गया मेरे को जाने का, सो आई वाज लाइक वेरी नर्वस कि मैं वहाँ पे कैसे मैनेज करूँगी, मैं क्या करूँगी, नहीं करूँगी, कैसे करूँगी। तो लॉट मैनी क्वेश्चंस। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब का भी हेल्प लिया उस दौरान। मैं देख रही थी कि लोग वहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कैसा माहौल है, फ्लैट्स वगैरह कैसे है, कैसे सर्च कर रहे हैं। सो इनफैक्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पे देखे कि गुड़गांव में कहाँ पे फ्लैट्स है, रेंट क्या है, कैसे ले सकते हैं, कौन सा एरिया है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी बैक एंड में। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरे जाने से पहले ही वो लोग गुड़गांव चले गए थे एंड उनका स्ट्रगल भी एक अलग लेवल का था। वो बेचारे मेरे ऑफिस गए, ऑफिस का एरिया देखा, उसके बाद वो रेंट देखने लगे। सो मेजरली क्या होता है, जैसे बैंगलोर या पटना में कैसा है कि सोसाइटी है या फिर कॉलोनीज है या आप बोल सकते हैं मोहल्ले हैं, ठीक है, आप रोड के आसपास भी फ्लैट्स वगैरह है, घर है, लोकल सोसाइटी वगैरह है। बट गुड़गांव में ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखा, मेरे पेरेंट्स को इनफैक्ट कुछ नहीं दिखा, क्योंकि मेरा जो ऑफिस था वो सेक्टर 54 में था एंड सेक्टर 54 जो है वो बहुत ही पॉश एरिया है गुड़गांव का। और वहाँ पे कैसे कि चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं एंड दोनों साइड बिल्डिंग्स, सोसाइटीज या ऑफिसेज ही आपको दिखेंगी, कोई छोटी मोटी वैसे सोसाइटी नहीं दिख रही थी। एंड मेरे पापा का कंसर्न ये था कि ठीक है अगर मैं उस सोसाइटी में आपके लिए फ्लैट ले भी लेता हूँ, सो इफ यू वांट टू बाय सम ग्रॉसरीज एंड ऑल, तो आप कहाँ से लोगे, कैसे परचेस करोगे अकेले, हाउ यू गोना मैनेज।
फिर उन्होंने ऐसे ऑप्शंस भी देखे जहाँ पे ब्रोकर ने दिखाया कि ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी 3-4 लड़कियां रह रही है, आपकी बेटी एक रूम ले लेगी। सो देन उनका एक और वरिंग फैक्टर था कि मेरी जो बेटी है वो ड्रिंकिंग या स्मोकिंग वगैरह कुछ नहीं करती है, तो ये बाकी लोगों के साथ कैसे सरवाइव कर पाएगी, कैसे जलअप कर पाएगी। इनफैक्ट मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता अगर मैं उन लोगों के साथ रह रही हूँ जो ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग में इंडल्ज करते हैं। ये सबका अपना पर्सनल चॉइस है, बट मैं पर्सनली नहीं रह सकती उस माहौल में। सो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। वो बहुत ढूंढे बहुत सारे सेक्टर्स में गए, इधर गए उधर गए, बट उनको कुछ वैसा सुटेबल मेरे लिए नहीं दिखा उस टाइम। उसके बाद मेरी परेशानी और बढ़ गई कि आई मीन ठीक है, वो लोग 10 दिन पहले से जाकर है, मेरी एक बुआ दिल्ली में रहती है उनके यहाँ, तो वो लोग इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड इट, हाउ आई एम गोना फाइंड इट। मतलब मेरी परेशानी तो और बढ़ गई। आई हैव सेंड देम कि आप मेरे जाने से पहले लोकेशन, एरिया सब कुछ देख लो, ठीक है, ताकि मैं आके ओके 4-5 ऑप्शन है तो मैं उसमें से एक सेलेक्ट कर लूंगी। बट उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो फिर मैं जाके, मेरे को नेक्स्ट डे से ऑफिस भी करना था, तो मैं कैसे करती। सो रेंट का तो गॉड, मैंने फेसबुक पे ऐड डाला, ना जाने कितने ब्रोकर से मैंने बात करी होगी, नो ब्रोकर यूज किया, पेड वर्जन लिया, सब कुछ किया, बट मुझे कुछ भी वहां जाके भी रिजल्ट नहीं दिख रहा था, टू बी ऑनेस्ट। एक हंसी की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं बोलती भी थी कि गुड़गांव जाके मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई मेरी सैलरी इतनी कम है क्या, जो मेरे को हाइक होके इतनी मिली थी वो सैलरी अचानक से मुझे बहुत कम लगने लगी। और मैंने बोला कि शायद मैंने धोखा तो नहीं खा लिया, या बाकी लोगों की सैलरी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रेंट सुन के तो मेरी ऐसी आंखें फटी की फटी रह गई। जहाँ पे मेरा ऑफिस था सेक्टर 54 में, वहां पे मैंने 2 BHK का रेंट पता किया। यू वोंट बिलीव कि वहां पे 2 BHK का रेंट इज मोर देन 65,000। मतलब 2 BHK, भाई आप क्या दे रहे हो? सोने की तो मतलब वॉल नहीं लगी हुई है, या सोने का कुछ तो नहीं है ना उसमें, ऐसा क्या है। और वहाँ पे जो सोसाइटी भी थी वही कैमेलिया और पता नहीं क्या क्या है, और उनकी तो मैं सुनती हूँ तो उनके रेंट्स ऐसे 2 lakhs 3 lakhs अ मंथ। तो और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, आई कैन नॉट अफोर्ड, और वो भी 65,000 भी नहीं अफोर्ड कर सकती, वो भी 2 BHK अपार्टमेंट के लिए। तो तब मेरे को सैलरी पे डाउट होने लगा, क्या गुड़गांव में लोगों की सैलरी बहुत ज़्यादा है क्या, मुझे और नेगोशिएट करना चाहिए था, क्योंकि जितनी मेरे को रेंट यहाँ पे देनी पड़ेगी उतना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई मीन या इट वॉज अ ह्यूज। मैं बैंगलोर में रहती हूँ एंड मैं 3 BHK अपार्टमेंट में रहती हूँ, वो भी ठीक ठाक एरिया, मीन्स अच्छा ही एरिया है, सब कुछ पास में है, और उसका रेंट अराउंड मैं 30 to 40 के बीच में देती हूँ फॉर 3 BHK। सो मेरा थॉट प्रोसेस था कि हाँ इसी के लमसम में आने वाला है वहाँ पे भी। इनफैक्ट मैंने ये सोचा था बैंगलोर थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, गुड़गांव थोड़ा कम हो मे बी इससे, बट वहाँ पे जाके तो मेरी मतलब आंखें ऐसी फटी की फटी रह गई भाई। मतलब लगा क्या ही है, कैसे लोग सरवाइव करते भाई। अगर मुझे कोई हो तो प्लीज़ बताओ आप लोगों की सैलरी क्या है वहाँ पे, कैसे अफोर्ड करते हो आप फैमिली के साथ रहना या अकेले भी रहना। आई मीन मतलब क्या, मतलब वहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि नंगा क्या खाएगा क्या निचोड़ेगा टाइप्स, कि मैं क्यों ही यहाँ पे आ गई। मतलब ठीक है मेरे को 50% का हाइक मिला, मेरी मतलब तो मतलब क्या निकला मेरा यहाँ फिर आने का। मेरे गांव के कुछ लोग गुड़गांव में रहते थे और उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। खाना खिलाना, घर ढूंढना, मेरे लिए फ्लैट ढूंढना, मुझे कंफर्ट करना। तो उन लोगों ने मुझे एक सजेशन दिया एंड मेरे मम्मी पापा को भी कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे और आपको ज़्यादा माहौल या लोकल एरियाज़ नहीं पता है, तो आप ऐसा करो कि आप हमारे पास में रह लो। पास में रहने से आपको कंफर्टेबल फील होगा एंड कुछ भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की तो वी विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। सो हमने डिसाइड किया कि चलो ठीक है हम वहीं रहते हैं। बट वो जो उनका फ्लैट था मेरे ऑफिस से 15 to 16 किलोमीटर अवे था, ठीक है। एंड क्योंकि मैं बैंगलोर से वहाँ गई थी, तो बैंगलोर में तो 5 किलोमीटर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, सो यू हैव टू गिव योर 1 hour फॉर 5 किलोमीटर्स।
वहां मैं सोची कि मेरे को 15 किलोमीटर से मेरे ऑफिस तक ट्रैवल करना है, तो गॉड मतलब हाउ आई एम गोना मैनेज। लेकिन फिर मैं गूगल पे सब कुछ देख रही थी, तो वहां से अराउंड 1 आवर ही मेरे को लगता था। तो वो सेक्टर 105 में जो रेलवे स्टेशन के पास है, शायद ओल्ड गुड़गांव रेलवे स्टेशन, वहां पे मैंने जाके एक फ्लैट जो है फाइनलाइज किया। ठीक है, वो भी 3 BHK का फ्लैट था, रेंट उसका अराउंड 15-16 हजार था, बट फ्लैट काफी अच्छा था। वो हमने फाइनलाइज किया, और उसको फाइनलाइज करने के बाद हमने जो सारा फर्नीचर है, वो सदर बाजार एक गुड़गांव में भी है, जिनको नहीं पता है वो मैं बता देती हूँ उनको, कि एक सदर बाजार है जो गुड़गांव में भी है। तो वहां से मैंने सारा अपने लिए फर्नीचर सेटअप लिया। बाद में मुझे ये भी पता चला कि वहां पे सेकेंड हैंड फर्नीचर भी अवेलेबल है। तो अगर आप शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम के लिए वहां पे जा रहे हो, तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप न्यू ना बाय करके रेंटेड वन ही ले ले। आप अगर कहीं भी बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, तो आप अवेयर नहीं रहते कि आप वहां पे कितने दिनों तक अपने आप को या महीनों तक स्ट्रेच कर पाओगे। ठीक है, सो वैसे कंडीशन में आप नए फर्नीचर्स, नए प्रोडक्ट ना बाय करके आप रेंट कर लो या सेकेंड हैंड ले लो। मेरे से ये गलती हुई थी कि मैंने सारा फर्नीचर जो है वो न्यू ही बाय किया था, मैंने कुछ भी पुराना नहीं लिया। ये तो बात हो गई घर और फर्नीचर की। अब हम बात करते हैं कि जो ऑफिस का कल्चर है या जो सिचुएशन है या व्यू है, वो कैसा था गुड़गांव का एज कम्पेयर टू बैंगलोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैंगलोर के लोग हैं वो ज्यादा प्रोफेशनल है एज कम्पेयर टू गुड़गांव। गुड़गांव के लोग एकदम से बहुत ज्यादा घुल मिल जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब मैं जब वहां पे ऑफिस गई, हो सकता है ये मेरे साथ सिर्फ हुआ, लोगों के साथ कुछ और एक्सपीरियंस हुआ हो। तो जैसे ही मैं मेरे ऑफिस गई, मुझे ऑफिस का व्यू, ऑफिस की चीजें, सब कुछ बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट वहाँ के लोग काफी वेलकमिंग थे। फर्स्ट डे तो ज्यादा बात नहीं हुई, बट सेकेंड डे से ऐसा लगा ही नहीं कि मैं सेकेंड डे ही हुआ है मेरा, काफी वेलकमिंग है। एंड बैंगलोर के लोग दे जनरली टेक टाइम वो मिंगल होने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे लोग ज्यादा प्रोफेशनली कनेक्टेड रहना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि एक लैंग्वेज बैरियर भी रहता है। और भाई साहब ऑफिस की व्यू की तो मैं क्या ही बात करूँ। वहां से वो जो सभी लोग मीम्स नहीं बनाते कि गुड़गांव में ये 2 अपार्टमेंट्स है, वहां तो किडनी भी बेच दो, ये कर दो, वो कर दो, तभी रेंट पे नहीं आ सकते। वो मेरे ऑफिस के जस्ट बाजू में था। एंड वी यूज टू सी कि अच्छा देखो, इसमें रितेश अग्रवाल रहते हैं, इसमें ये रहते हैं, उसमें वो रहते हैं, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है। तो व्यू वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग, सो आई वॉज हैप्पी देयर। गुड़गांव की अगर मैं सबसे अच्छी बात बताऊं तो भाई ट्रैफिक कहाँ है उधर। हम बैंगलोर वालों को वहां भेजो कार चलाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, लोग खुशी से मर जाएंगे, क्योंकि बिना ब्रेक के इतनी देर तक वो गाड़ी चला सकते हैं बिना ट्रैफिक के। क्या लंबी लंबी सड़कें हैं वहां पे यार, और क्या स्मूथली गाड़ियां चलती है। मतलब आप एम्बियंस मॉल वाले रोड पे, जहाँ पे साइबर हब है, वहां पे चले जाओ, मतलब ऐसा लगता है लोग आंख बंद करके गाड़ियां चला रहे हो, और क्या स्पीड रहती है उन गाड़ियों की। बट रुको जरा, ऐसे कैसे। और वहां पे धूल इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि मैं जब ऑफिस के लिए निकलती थी तो घर से फोन आ जाता था, मेरे दोस्तों का फोन आ जाता था कि कैसा है गुड़गांव, कैसा फील कर रही हो। तो मैं फर्स्ट डे तो बिना स्टॉल के ही ऐसे चली गई थी, बैठ के ऑटो लिया था मैंने और मैं चली गई थी। तो मुझे ऐसा लगा लिटरली मेरे स्किन पे एक लेयर नहीं 2-4 लेयर जो है वो डस्ट के हैं, और मेरे मुंह में भी डस्ट जा रहा। मैंने बोला भाई साहब मैं बाद में फोन करती हूँ, मेरे को ऑफिस पहुंच जाने दो, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ओ गॉड, मेरे पूरे कपड़े पे डस्ट, और पता नहीं क्यों है इतना डस्ट। मैंने फिर बाद में नोटिस किया कि जो लोग बाइक से जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं, वो ऊपर से एक शर्ट डाल के रहते थे या कुछ पहन के रहते थे, ठीक है। मतलब अंदर नए कपड़े होते थे उनके, बट ऊपर से ऐसे पुराना सा या कैसा सा भी शर्ट पहन के जाते थे। तो ये मेरे बाद में मेरे दिमाग में ये चमका कि ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस डर्ट दे आर यूजिंग समथिंग टू वेयर, मतलब एज अ अपर। तो भाई मतलब ये समस्या तो मेरे लिए बहुत ज्यादा थी कि
मतलब इतना हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं। मतलब एयर कंडीशन तो आपको पता ही है, मतलब जब भी मैं ऐसे फोन पे देखती थी तो रेड, ठीक है, और ऊपर से इतना डस्ट। तो मैं बोली कि मैं लिटरली कहाँ आ गई हूँ, मैं कैसे इधर सरवाइव करूंगी, क्या मैं सरवाइव कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सो ये मेरी सिचुएशन थी। और एक और खास बात, वहाँ ओला, उबर, रैपिडो सब ऐसे मिल जाता है ऐसे, लेकिन मेरी किस्मत तो मेरी किस्मत है, मुझे कभी भी टाइम पे ओला, उबर, रैपिडो ऑफिस जाते टाइम या ऑफिस से आते टाइम कभी नहीं मिला। सो मेरा स्ट्रगल जो था वो सेम था। कुछ दिनों बाद फाइनली हुआ मेट्रो का दर्शन, ठीक है, उनसे हुई यारी कि मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं आज तक उस टाइम से पहले कभी भी मेट्रो में सफर नहीं की थी। मुझे नहीं पता था कि मेट्रो में कैसे ट्रैवल करते हैं, और मुझे बहुत डर लगता था कि शायद मेट्रो जो है वो बहुत अनसेफ होता है, नहीं कैसे जाते नहीं जाते, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। तो मैं कभी मेट्रो यूज नहीं की थी। बट उस दिन आई हैव पुश्ड माई सेल्फ कि नहीं, आज तो मेरे को मेट्रो में ही जाना है और मुझे वो सुनना है, झंडे वाला, राजेंद्र चौक और ये सब। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं मेट्रो में जाऊंगी। एंड लिटरली मैं फर्स्ट टाइम मेरे फ्रेंड के साथ मेट्रो में ट्रैवल की थी और हमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। ट्रस्ट मी, मुझे मेरा वो बचपन का दिन याद आ गया जब मैं मतलब ट्रेन में कभी ट्रैवल करती थी। मैं मेरे नाना जी के साथ गांव या कहीं जाती थी तो वहाँ पे लोकल ट्रेन चलती थी, वहाँ पे जो है वो सीट लूटना पड़ता था। मतलब ऐसा रिजर्वेशन नहीं रहता था, यू हैव टू बाय द टिकट, बट आपको जाके बस वो सीट पे ना रुमाल या कुछ ऐसा फेंक देना होता था या जाके बैठ जाना होता था। अभी भी जो लोग बिहार से होंगे या जो लोकल ट्रेन का यूज करते हैं वो मेरे बात से रिलेट कर सकते हैं। तो दिल्ली मेट्रो में भी या शायद हर जगह के मेट्रो में भी यही सिचुएशन होती है। खैर वहां आप रुमाल तो नहीं फेंक सकते, बट खुद को पुश करके दौड़ के वो सीट लूटना पड़ता था। तो मैं और मेरा फ्रेंड, आई मीन हम लोग दौड़ के जाते थे सीट लूटने के लिए। एंड सीट मिलने के बाद हम इतने खुश होते थे बच्चों की तरह, जैसे हमने कितना बड़ा अचीवमेंट कर लिया और ये ऐसा, मतलब बहुत खुशी मिलती थी कि फाइनली हमें मिल गया। मेरा जो फ्लैट था वो सेक्टर 105 में था, तो वहां से जो पास वाला मेट्रो स्टेशन था वो हुडा सिटी था। एंड वहीं से ही मेट्रो जो है स्टार्ट होती थी, तो हम लोग को जनरली सीट मिली जाती थी और हम चोरों की तरह जाके ऐसे से घुस के, मतलब सीट तो चाहिए ही चाहिए अपने को, ऐसा वाला कर लेते थे। तो मैं मेट्रो में बैठी। मेट्रो में बैठने के बाद मेरे को लगा मुझे जाना है, सरोजनी जाना है, ये जाना है, मैंने बड़ा नाम सुना है, आई हैव टू गो। अगर कोई भी लोग दिल्ली के बाहर के हैं तो हर लड़की का सपना है कि उनको सरोजनी जाना ही है। यस, ये हमारा सपना है गाइस कि हमको सरोजनी जाना है, हमको चांदनी चौक जाना है। तो मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई कहीं जाए या ना जाए, हमको तो ये कनॉट प्लेस और सरोजनी ये सब जगह जाना है। तो हमने लिया मेट्रो, हमने बनाई मेट्रो के कार्ड, हमने उस कार्ड का इस्तेमाल किया, सब कुछ मैंने सीखा वहाँ पे कि कैसे क्या होता है, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, मजेंटा लाइन, जो 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 लाइन्स होते हैं वो मैंने थोड़ा बहुत देखा। देन मैंने ऐप भी डाउनलोड किया। फिर हम मेट्रो से चले गए और ट्रस्ट मी, जब बोला ना सरोजनी नगर, ठीक है, मेरे को गूज बम्स आ गए लिटरली व्हेन दैट लेडी सेड कि आप सरोजनी नगर, सॉरी अगला स्टेशन है सरोजनी नगर। मेरे को लगा ओ माय गॉड, मतलब जैसे कि मेरा जो सपना है वो पूरा होने वाला है। उसके बाद मैं फटाफट से निकली एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मतलब मेरे को बस वो बोर्ड भी दिख जाए भाई सरोजनी नगर का क्या होता है नहीं होता, क्योंकि इतने इन्फ्लुएंसर ने वीडियोस बनाए हैं, रील्स बनाए हैं कि वी आर लाइक कि हमको जिंदगी खत्म होने से पहले एक बार सरोजनी तो जाना ही जाना है कि मतलब क्या है। सो फाइनली आई एंटर्ड इनटू द मार्केट। मैंने पूरे अच्छे से घूमा, देखा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था तो हमने ज्यादा कुछ लिया नहीं। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है, और मतलब चीजें लाइक ऐसे पड़ी हुई है, डली हुई है। कोई 100 रुपए बोल रहा है, कोई 50 रुपए बोल रहा है, कोई 200 बोल रहा है, कहीं बार्गेनिंग भी करनी पड़ रही है, कहीं फिक्स प्राइस है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देन वहां का एक ये प्रॉब्लम है कि यू कैन नॉट ट्राई, ठीक है,
और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा साइज क्या होगा नहीं होगा कैसे, तो जो भी मुझे रैंडम स्टफ लगे कि हाँ ये मुझे हो सकता है या ये मेरे काम का है, वो मैंने जल्दी जल्दी पिक किया। फिर मैं घर आई तो सरोजनी का एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। मतलब जहाँ भी मैं दिल्ली में गई, मेरे सपनों का शहर जहाँ सरोजनी है और चांदनी चौक है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। चांदनी चौक से मेरी पूरी शादी की शॉपिंग मैंने की है। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें सारे टिप्स रहेंगे कि आप चांदनी चौक से अगर शादी की शॉपिंग कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ों को आप ध्यान में रख के ही करो, वरना ना करो, ठीक है। अपने लोकल शॉप से ही करो, अपने शहर से करो, वरना चांदनी चौक से मत करो। मैं गुड़गांव से दिल्ली हमेशा आया जाया करती थी। मैंने चांदनी चौक घूमा, मैं सरोजनी घूमी, मैं बंजारा मार्केट जो गुड़गांव में है वो, और मैं 2-4 नाम अगर भूल रही हूँ तो पता नहीं, बट जो जो फेमस ऐसा स्ट्रीट था, सॉरी जामा मस्जिद गई खाने के लिए, तो जो जो ऐसे कुछ फेमस स्ट्रीट थे, तो जब भी सैटरडे संडे होता था या कुछ होता था तो मैं जाती थी और मैंने बहुत एक्सप्लोर किया। चांदनी चौक तो मेरे इधर घुस चुका है, ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने वहाँ पे किया है। बात करें अगर हम गुड़गांव की, तो भाई साइबर हब, ये कौन सी अलग दुनिया है। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। मैं जब भी साइबर हब में गई हूँ, जब भी गई हूँ, मेरे को यही लगता है कि मैं शायद किसी और कंट्री में हूँ, ये इंडिया ही है क्या, मतलब लिटरली। और मेरा ड्रीम बन गया कि खास यहाँ की एक ऑफिस में मेरा भी कहीं सिलेक्शन हो जाता तो कितना बेटर होता। फिर मैं कैलकुलेट की कि अगर मेरे यहाँ के ऑफिस में इससे 50% हाइक पे भी हो जाता तो मेरे तो आधी से ज़्यादा सैलरी मैं इधर ही उड़ा दूंगी, खा पी के, खरीद के चीज़ें, ये वो घूम घाम के। तो साइबर हब अगर आप गुड़गांव जा रहे हो तो सब लोग जाते ही जाते हैं, बट वैसे भी जाओ भाई, इंडिया में रह के इंडिया से बाहर वाली फीलिंग आ जाएगी, और क्या चाहिए। और काफ़ी मूवीज़ भी शूट हुए हैं वहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और एम्बियंस मॉल, क्या मॉल है भैया, खत्म ही नहीं होता, वो तो खत्म ही नहीं होता। मतलब ना जाने कितने ब्रांड्स है, कितना बड़ा मॉल है, एक दिन में तो मैं नहीं घूम सकती, ना मैं घूम पाई। मैं 3-4 बार भी गई तो भी नहीं घूम पाई। मैं सिलेक्टिव स्टोर्स पे जाती थी, चीजें लेती थी। एक तो पार्किंग के बाद इतना घूमना पड़ता था, वो गॉड, मतलब वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो और गुड़गांव की एक और मैं बात बताती हूँ यार, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं क्या लोग। मतलब मैं जिस सोसाइटी में या जिस लोकेशन पे रहती थी, तो वहाँ पे आसपास नॉनवेज का शॉप ही नहीं था, एंड मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो सोचो मेरे दिल पे, मेरे आत्मा पे कैसा बीतता था। तो वहाँ पे ये एक मेरा स्ट्रगल था। बट दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है हर लोकल नुक्कड़ स्ट्रीट पे, हर जगह पे नॉनवेज मिलता है। बट गुड़गांव में थोड़ा सा ही है। अगर आप किसी मार्केट में जा रहे हो, किसी स्पेशल सेक्टर में जा रहे हो, देन आई थिंक यू कैन गेट, बट ऐसे आप मेरे एरिया में तो नॉनवेज नहीं मिलता था ज़्यादा। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट गुड़गांव। और अगर मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो आई लव बैंगलोर यार, यहाँ का मौसम। बट अभी भगवान थोड़े से गुस्से हुए पड़े हैं, लगता है हम लोगों से, बहुत धूप, बहुत गर्मी हो रही है इधर। बट फिर भी अगर आप मुझे गुड़गांव और बैंगलोर का ऑप्शन दोगे तो आई विल चूज़ माई हार्ट, माई बैंगलोर, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। यहाँ के लोग काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और बहुत अच्छे हैं, मतलब अपने काम से काम में रहने वाले। गुड़गांव में थोड़े से हैं दबंग वाले लोग, हम हैं हम टाइप सा, बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सेफ भी लगता है, टू बी ऑनेस्ट। एज अ गर्ल, एज अ वुमेन, मुझे बैंगलोर में बहुत सेफ लगता है। बट वहाँ पे ये एक कमी है, मैंने खुद भी चीज़ें एक्सपीरियंस की है गुड़गांव में, दिल्ली में। तो आई विल चूज बैंगलोर ओवर गुड़गांव 10-100 टाइम्स, ओके। बाकी मुझे बाकियों का ओपिनियन नहीं पता। आई होप कि जो एक्सपीरियंस मेरा है वो आपका ना हो गुड़गांव में, और आपको बैंगलोर भी अच्छा लगे, गुड़गांव भी अच्छा लगे। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।